ओम शांति। प्रश्न है, कंट्रोलिंग पावर से सफलता प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, आपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए ये दोनों ही पावर्स अति आवश्यक है। इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का साधन एक महामंत्र और दो महान अंतर। तो महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थिर करना। महामंत्र बुद्धि में रहने से अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। पहले चेक करो अर्थात अंतर सोचो, फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। जो भी कर्म करते हो तो शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ, संकल्प में क्या अंतर है, सब बातों में महान अंतर करते जाओ। हाँ, हंस सदैव कंकर और रत्नों का महान अंतर करता है। ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज याद आ जाएगा। जब कोई श्रेष्ठ चीज़ को जान जाते हैं तो नीचे की चीज़ अर्थात व्यर्थ से सतह ही किनारा हो जाता है। लेकिन अंतर याद ना होने से मंत्र भी भूल जाता है और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वह पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न है, निर्णय शक्ति को बढ़ाने की विधि। उत्तर, जो भी बातें होती हैं उसको स्पष्ट समझने के लिए दो शब्द याद रखना है, अंतर और मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि ये यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है व नहीं है। हर समय अंतर करके अर्थात भेंट करके उसका एक सेकंड में नोट या तो डॉट रखो। करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। नोट और डॉट ये भी स्मृति में रख अंतर और मंत्र दोनों को प्रैक्टिकल में लाना है। साकार बाप का हर कर्तव्य और हर चरित्र निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए कसौटी है। कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। जितना योग युक्त युक्ति युक्त होंगे उतना सर्व विघ्नों से मुक्त जरूर होंगे। प्रश्न है, विस्तार को सार में समाने की विधि क्या है? उत्तर, सार स्वरूप स्थिति अर्थात कोई भी बात का विस्तार को समाकर सार में स्थित होना। जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार। कोई भी चीज़ का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है। इसलिए मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना चाहिए। नॉलेजफुल बनकर अपने आत्मिक स्थिति में रह बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस स्टेज में स्थित रहना है। कोई भी बात देखते सुनते उसके सार को जान अनुभवी मूर्त बन समाने की शक्ति धारण करनी है। क्यों क्या के विस्तार में ना जाकर परिवर्तन करने की शक्ति लानी चाहिए। सार स्वरूप में स्थित रहने से समय और संकल्प शक्ति की बचत होगी एवं अन्य आत्माओं के व्यक्त भाव, विकल्प शब्द एवं व्यर्थ बात को परिवर्तन कर सकेंगे। ओम शांति।